पाकिस्तान 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 देश के गद्दारों को, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान 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 इनोसेंट किलिंग बंद करो। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं निधाए कश्मीर में हूँ शाहनवाज बंडे। जिस तरह से रात को जो है एक किलिंग हुई है राजौरी के अंदर, उसी के सिलसिले में आज जो है पुंछ के अंदर बीजेपी के तरफ से एक छोटा सा जो है किया गया है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो आज ये प्रोटेस्ट किया है। हाँ जी, मंडावर साहब बताएं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुंछ के अंदर जो प्रोटेस्ट किया है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार रात को राजौरी के अंदर मिनोरिटी कम्युनिटी के ऊपर गोलीबारी करके हमारे 4 लोगों को शहीद किया गया और उसके बाद जो है राजौरी पूरे के अंदर एक मातम का माहौल बन गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से निंदा करूंगा इस हमले की और मैं कहूंगा कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने रात से सर्च ऑपरेशन जारी किया था, लेकिन फिर भी इनकी नालायकी देखिए कि सुबह फिर से उसी गांव के अंदर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में हमारे 3 बच्चे जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज क्या वहां झांक मारने के लिए रात से सर्च ऑपरेशन कर रही थी? रात से जो है वहां से मैं कहूंगा कि डीआईजी राजौरी पुंछ की सिक्योरिटी जितनी भी है वो कहां पे बैठी हुई हैं? कहां हैं इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज? वो कहां पे हैं जो रात से इतना बड़ा कांड हुआ और सुबह फिर से वही हालत हुई? मैं कहूंगा इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दूंगा कि आप देख सकते हैं कि जैसे कश्मीर के अंदर 2014 से पहले क्या हालत थे और आज हालात किस प्रकार से हैं। पाकिस्तान को चेतावनी दूंगा कि आप जिस प्रकार से राजौरी पुंछ के अंदर ये चीज़ चाहना चाह रहे हैं और राजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो कश्मीरी पंडित नहीं हैं कि वो जो राजौरी पुंछ को छोड़ देंगे। 2 हिंदुस्तानी लोग हैं, उन्होंने 2000 से लेकर आज तक जो है जब गोलाबारी होती थी तब जो है अपना इलाका नहीं छोड़ा, वो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। ये टारगेट किलिंग बंद करें। यह ना हो कि यहाँ पे आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो अंदर घुस के मारने वाली सरकार है। ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है उनको मलियामेट। अगर 1 महीने पीछे जाएंगे, 1 महीने पहले भी जो है ऐसी जो है हादसा हुआ था राजौरी के अंदर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कहूँगा कि उसमें भी जो है इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। जब वहाँ पे हादसा होता है हमारे 2 लोग जो है वहाँ पोर्टर जो है शहीद होते हैं, लेकिन उस मसले को फिर से जो है उसी प्रकार दबा दिया जाता है और ना उसको मीडिया में आने दिया जाता है और ना ही उसको कहीं और आने दिया जाता है। मैं कहूँगा कि इन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। वो चीज़ अगर ना दबाई गई होती तो आज मुझे लगता है कि राजौरी में ये कांड ना होता और हमारे लोग जो है वो वीर गति को प्राप्त ना होते। आपको लग रहा है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं चूक मैं कहूँगा कि इस मामले की जो है एनआईए जाँच होनी चाहिए और एनआईए जाँच होनी चाहिए और जो लोग इसमें मिले हुए हैं उन सबको सजाए मौत होनी चाहिए। देखें, जिस प्रकार की ये टारगेट किलिंग राजौरी पीर पंजाल खिता जो है इसको बार बार टारगेट किया जा रहा है। आप देखें, इससे पहले 2001 से लेकर के अभी तक जो है पुंछ और राजौरी के लोग इस चीज से बड़े ज्यादा जो है आप देख सकते हैं कि हर बार जो है बार बार यहाँ पे किलिंग्स होती रही, फिर भी हम लोगों ने अपना जो है इलाका नहीं छोड़ा। आज जो माइनॉरिटीज के ऊपर बार बार जो हमले किए जा रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है हमारी जो सरकार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी है, हाथ में शायद मुझे लगता है चूड़ियां पहन के बैठी है। कल रात को एक अटैक होता है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलता है। सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह फिर से एक आईडी ब्लास्ट होती है। ना जाने वो लोग कहाँ सोए हुए हैं, किस प्रकार की सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि जो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है, आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं और हमारे जो है पूरे खिता पीर पंजाल का माहौल खराब करने में जो है ये कोई भी जो है कोताही जो है अपनी तरफ से नहीं छोड़ते हैं, जिसमें हमारी लगता है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की इन्वॉल्वमेंट उनकी पूरी तरीके से है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री और एलजी जो है इस पे एक बैठक बैठाए, इस पे पूरी इंक्वायरी बैठाएं। जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है, जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको जो है शरेआम चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ इस टाइम गुप्ता जी भी मौजूद है। गुप्ता जी, किस तरीके से आप इस मसले को जो है देख रहे हैं? हमने जो आज प्रोटेस्ट किया है वो जिस तरह से राजौरी के अंदर, डांगरी के अंदर इनोसेंट किलिंग की गई है, लोगों के घरों के अंदर घुसकर मारा गया है, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज सुबह जो आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं, 2 या 3। मैं समझता हूँ कि जहाँ मिलिटेंट अटैक करते हैं उसके बाद मिलिटेंट तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर कार्डन लगने के बाद भी अगर वहाँ पर आईडी ब्लास्ट होता है तो इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। राजौरी की पुलिस जिम्मेवार है, वहाँ का एसएसपी जिम्मेवार है, वहाँ का डीआईजी जिम्मेवार है। उनके पास पहले इनपुट थी। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हालत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं?
हालत तो वो पाकिस्तान की तो हमेशा कोशिश रहती है खराब करने की, लेकिन अगर डीआईजी के पास इनपुट थी, जो महिला ने उनको आकर बताया, आपके सामने पिछले 10 दिन पहले अल्फा गेट के अंदर मिलिटेंटों ने अटैक किया, तो आज फिर दोबारा अटैक किया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इनको पता था तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे इनोसेंट लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, और उसके अगर कार्डन लगने के बाद भी आईडी ब्लास्ट होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहाँ का डीआईजी जिम्मेवार है, वहाँ का एसएसपी जिम्मेवार है। मेरी आपके माध्यम से एक ही डिमांड है, मीडिया के माध्यम से, इसके ऊपर एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, इन दोनों को ट्रांसफर करके लाइन हाजिर करना चाहिए, इनको कहीं नहीं लाइन हाजिर करना चाहिए, ताकि एक प्रोब हो सके कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेवार है, जो हालात खराब करने के लिए बैठे हुए हैं। ये हम कभी भी बर्दाश्त करने लिए। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से पाकिस्तान को भी एक बात कहना चाहता हूँ, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, यहाँ का आपसी भाईचारा या खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग इकट्ठे हैं, इस मिलिटेंसी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हम में से कोई शहीद भी होता है तो उसके लिए भी हम परवाह नहीं करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मुल्क हमारा है, इसको आगे लेकर जाने की हम बात करते हैं, पीछे हटने की तो बात ही नहीं है। इसलिए मेरी एक ही डिमांड है कि एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए और डीआईजी और एसएसपी दोनों ट्रांसफर होने चाहिए। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बीजेपी की तरफ से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इस मसले को देख रहे हैं। देखिए, जब रात को ये हादसा हुआ तो हमारे पुंछ के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक जो है माहौल यहाँ पर बना, और यहाँ के जो राजौरी पुंछ जो है ये जम्मू कश्मीर का दिल है। राजौरी जो पुंछ है ये पाकिस्तान, जो नापाक हरकत करने वाला जो पाकिस्तान धरिंदर है, जो मिलिटेंट भेज करके हमारा बरसों पुरानी रवायत है उसको तहस नहस करना चाहता है, वो कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि रात को जब ये हादसा हुआ, यहाँ के आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में बिन लिहाज मजहब मिल्लत किसी भी फिरके का, किसी भी धर्म का जो आदमी है उसको जो है उसके इंसानियत का कत्ल हुआ है। उन सब ने ये कहा कि ये इंसानियत का कत्ल है। मैं शेम और लानत भेजता हूँ अगर पाकिस्तान ये समझता है कि ऐसी खुफिया एजेंसियां लगा करके ऐसे हादसे करके मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये उसकी गलत सोच है। क्योंकि पाकिस्तान को ये नहीं पता, जो मेरे अंदर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान को चाहते हैं। जब जनता बागी हो जाती है, लीडर कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन ऐसा आएगा उसकी जितनी भी जनता है वो हिंदुस्तान की तरफ भागी हो रही है। मैं लानत भेजता हूँ। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का जो मसला है, आप देखें, अगर उस वक्त ये वारदात हुई उसके बाद आप देखें उस एरिया का जो कार्डन हो जाता है और उसका चेकिंग होता है, क्यों नहीं की गई? उसके बाद वहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ, किसने किया ये ब्लास्ट? मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक वारदात हो गई उसके बाद जो ब्लास्ट होता है वो किसकी जिम्मेवारी है? वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? वो डीआईजी, एसपी, जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी है वो क्या कर रही थी? उसके बाद हमारे बच्चों का वहां पर जो है मासूम कत्ल किया गया, एक चूर को शहीद किया गया। इसके लिए पाकिस्तान को तो हम लानत भेजते ही भेजते हैं। हाय हाय, पाकिस्तान को तो हम लानत भेजते ही भेजते हैं। लेकिन एक बात, हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका, जम्मू कश्मीर का राजौरी और पुंछ एक दरवाजा है। ये दरवाजा है, ये दिल है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपसी हमारा भाईचारा, जितना मर्जी वो कोई जोर लगा ले, आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज हर धर्म के लोग जो हैं वो समझते हैं कि इसके पीछे जो क्या है नापाक हरकत है। मैं एक बार फिर पाकिस्तान को इस हादसे की रूह से लानत भेजता हूँ। हमारे साथ इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो रात को जो है इतना बड़ा जो है हादसा हो गया है? देखो जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसमें हमें सब चीज की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इधर हमने कास्ट कलर नहीं देखना है, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जो हमारा आपसी भाईचारा है, जिसमें हमारी पार्टी ने जो एक सबको जोड़ने का काम किया था उसको तोड़ने में इन्होंने बहुत कोशिश किया। लेकिन हमारा आपसी भाईचारा इधर इंसानियत का कत्ल हुआ है, ना कि किसी इंसान का हुआ है। उसमें यह है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं कि आप कहाँ सोए हुए रहे हो। जब रात को ये चीज़ का ये इंसिडेंट हुआ तो सुबह ऐसे एक मासूम बच्चा जिसका कोई धर्म नहीं, कुछ जात नहीं, एक इंसानियत नाते उसकी तरफ से उन्होंने क्यों नहीं उधर कार्डन लगा के उन्होंने सर्च करके उस चीज़ को बाहर निकाला? इसका मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है, जिसमें ये हम इस चीज़ को अपने एलजी साहब से ये अपील करते हैं कि इस चीज़ को भी
पूरी गहराई से इसकी छानबीन की जाए और हमारा आपसी भाईचारे में कोई इसमें इस वक्त हर मजहब के लोग जो हैं इकट्ठे होकर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये इंसान का नहीं, इंसानियत का कत्ल हुआ है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है चूक रही है। देखिए भाई साहब, ये चूक नहीं है तो क्या है? अगर यहाँ पर अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद उसके 300 मीटर तक किसी को नहीं जाया जाता कि उसका सर्चिंग होती है। अगर रात को ये हादसा हुआ तो सुबह ब्लास्ट क्यों हुआ? उसी ये किसकी नेग्लिजेंसी है? ये आप देखें ना, किसकी नेग्लिजेंसी है? उसी घर में वापस ब्लास्ट हो रहा है, ये आपको देखना होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि ये सिक्योरिटी लैब्स का जो है इसको देखा जाए। इसको मैं तो कहता हूं LG लेवल तक जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जो कत्ल हुआ है जिसके घर में होता है उसी को पता होता है। आज आप देखें उनके घर में कितना एक मैं शोक का लहर पूरे जम्मू कश्मीर में जो पहना है। एक मैं फिर आपको ये एक बात कह दूं कि राजौरी पुंछ जो है, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब जब आए उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ जो है ये जम्मू कश्मीर का जो दिल है, और जितनी मर्जी जो गैर एजेंसीज हैं जितनी मर्जी ताकतें लगा लें, लेकिन यहाँ का जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख अथात का जो भाईचारा है, ये कभी तहस नहस होने वाला नहीं है। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये इंसान का कत्ल हुआ है। इसके दुख में जितने भी राजौरी पुंछ के जितने लोग हैं, सभी लोग इसमें शामिल होकर के उसके शोक की घड़ी में शामिल। जिस तरह से रात को हादसा हुआ था राजौरी के अंदर, आज बीजेपी की तरफ से एक यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया गया। आप बने रहे निदाए कश्मीर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।